टर्म दिया तो लिनियस ने, फादर थे फ्रिश, और इंडियन कौन साइकोलॉजिस्ट थे, एम.ओ.पी. आयंगर। तो उन्होंने किताब कौन सी लिखी थी फ्रिश ने? स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैल्जी। फिर कुछ वैज्ञानिक बताए, फिर डेफिनेशन बताई, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लाइफ साइकिल तक बता दिए। अब उसी क्रम से आगे बढ़िए। तो पहले देखें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन तो कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन सार्वभौमिक, मतलब पूरे विश्व में पाए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड में। इसकी लगभग 28,305 स्पीसीज, प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से अबाउट शब्द लगा देना, अबाउट 5,136 अकॉर्डिंग टू प्रसाद, ये स्पीसीज है इंडिया में। कोई प्रश्न यहाँ से नहीं बनता, लेकिन पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा पॉइंट देखें, हैबिटेट। हैबिटेट तो यूबिक्विटस हैं। यूबिक्विटस मतलब ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट, कई हैबिटेट में पाए जाते हैं। एक तरफ डिजर्ट कंडीशन में भी होंगे तो एक तरफ बर्फ में भी होंगे, तो तरह तरह के हैबिटेट में पाए जाएंगे। तो हैबिटेट इनका यदि हम देखें, आवास यदि देखें तो एक तो ऐसा होगा, मोस्टली कैसे होते, एक्वाटिक। मोस्टली एक्वाटिक होंगे, जलीय। लेकिन स्थलीय भी होंगे, टेरिस्ट्रियल। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसी जगह पर होंगे जहां हर कोई नहीं हो पाएगा, अनयूजुअल। अनयूजुअल हैबिटेट, 3 हैबिटेट में बांट लिया। तो मोस्टली एक्वाटिक है, जलीय। और एक्वाटिक में भी एक ऐसा जल होता है जो कम सैलाइन होता है, जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर, नदी, नाले, तालाब, जो साल्ट जिसमें नहीं होता, फ्रेश वाटर। और जो बहुत ही खारा होता है, मैरीन सी का वाटर। ये पॉन्ड्स वगैरह, रिवर हुआ, पॉन्ड्स हुआ, वगैरह वगैरह। फ्रेश वाटर में भी 2 होंगे। एक ऐसी एल्गी होंगी जो बहते हुए पानी में मिलेंगी, रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स हो गया, पढ़ाएंगे आपको। जैसे आपका क्लेडोफोरा हो गया, ये रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो ठहरे हुए स्थिर पानी में पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट वाटर, जैसे आपका स्पाइरोगाइरा हो गया, जैसे आपको
क्लेमाइडोमोनास हो गया, जैसे आपका हाइड्रोडिक्टियान हो गया, ये ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर। अब देखें मैरीन वाटर। मैरीन वाटर, इसमें भी ज्यादातर स्पीसीज आपको पढ़ाएंगे, 3 को छोड़कर। कौन? मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी, जैसे लैमिनेरिया, जैसे फ्यूकस, जैसे सारगासम, ये फियोफाइसी के सदस्य हैं। या रोडोफाइसी, रोडोफाइसी रेड एल्गी, जैसे जेलिडियम, अगार अगार इसी से निकाला जाता है। ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, इन दोनों से निकाला जाता है अगार अगार। रोडोफाइसी के अतिरिक्त कुछ डाई एटम्स भी हमारे होते हैं। डाई एटम्स, ये भी मैरीन में ही होते हैं। क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी, नाविक्यूला वगैरह, नाविक्यूला। इफ मैरीन को हो गए तो जलीय आपका समाप्त हुआ। ये सब जल वाले थे। एक्वाटिक में फ्रेश वाटर और मैरीन, सभी के एग्जाम्पल बता दिए। अब देखें टेरिस्ट्रियल। अपने लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं एडेफिक फैक्टर, तो उसी से बना टेरिस्ट्रियल। इसको हम इडोफोफाइट्स भी कह सकते हैं। और इडोफोफाइट्स, सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं? एडेफिक फैक्टर। तो इसमें भी कुछ ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाएंगे? ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल की सरफेस के ऊपर। और कुछ ऐसे होंगे जो सॉइल के नीचे पाए जाएंगे, अंडर द सॉइल सरफेस या बिलो सॉइल सरफेस, बिलो सॉइल सरफेस। जो ऑन द होंगे इन्हें हम क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे साइफोफाइट्स। इन्हें हम साइफोफाइट्स कहते हैं, साइफोफाइट्स। जैसे आपका फ्रिस्चिला, यही खोजा था एमओपी आयंगर ने, अपने गुरु के नाम पर फ्रिस्चिला ट्यूबरोसा नाम रखा था। फ्रिस्चिला ट्यूबरोसा, ट्यूबरोसा, इस सॉइल की सरफेस पर है, साइफोफाइट्स है। और इसकी
कौन सी सॉइल? एसिडिक, अम्लीय मृदा, ये एसिडिक सॉइल में पाया जाता है। और सैफोफाइट्स के एक नाम और हम कह सकते हैं क्या? एपिट्रेनियन, ऊपर, एपिटेरेनियन, एपिट्रेनियन कह सकते हैं। और बिलो द सरफेस है तो इसको हम कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? बिलो द सरफेस। और बिलो द सरफेस है तो इसे हम क्या कहेंगे? सबटेरेनियन और सबट्रेनियन, सबट्रेनियन। तो क्रिप्टोफाइट्स और सैपोफाइट्स, ये दोनों शब्द सही से समझ लेना। सैपोफाइट्स का दूसरा नाम एपी, जमीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर, सैपोफाइट्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल। इसमें फ्रेसिला ट्यूबरोसा। और अंडर द सॉइल तो सबटेरेनियन, और सबटेरेनियन को क्या कहते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। इसमें आपका है वाउकेरिया, जंथोफाइसी का सदस्य है, वाउकेरिया, वाट्रिडियम, वाट्रिडियम। और ये दोनों एल्केलाइन सॉइल में पाए जाते हैं, एल्केलाइन सॉइल में पाए जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल, जिसको हम एडियोफोफाइट्स कहते हैं, एडिफिक फैक्टर पढ़ते हैं ना अपने लोग, भूमि वाले। तो सैपोफाइट्स कौन हुए? जो सरफेस पर हैं। और क्रिप्टोफाइट्स कौन हुए? जो सॉइल के अंदर हैं। ये टेरेस्ट्रियल हो गए। तीसरा अनयूजुअल हैबिटेट देख, अनयूजुअल हैबिटेट देख, असामान्य हैबिटेट। चलो, तो अनयूजुअल हैबिटेट में हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स जहां बहुत ज्यादा साल्ट हो, लवण जहां हो, हाई सॉल्ट, हाई सॉल्ट रीजन, बहुत ज्यादा साल्टी एरिया हो। जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका है क्लेमाइडोमोनास इहरिन वर्गी, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास इहरिन वर्गी, EHR, इहरिन वर्गी, इहरिन वर्गी। ये हैलोफाइट्स हैं, लवणोद्भिद, जहां लवण ज्यादा, साल्ट ज्यादा। थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट्स जहां टेम्परेचर हाई हो, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लगभग 70 से 75 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, हाई टेम्परेचर। जैसे आपका ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ब्रीवीज,
जैसे आपको फॉर्मिडियम, ये हाई टेम्परेचर पर, और दूसरी तरफ ऐसे भी होंगे बहुत लो टेम्परेचर पर चले जाएं तो उन्हें कहेंगे, वो शब्द तक क्रिप्टो, और ये शब्द क्रायोफाइट्स, मतलब वो हाई टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, यानी स्नो वगैरह, आइस वगैरह, बर्फ वगैरह, तो एक तरफ हाई टेम्परेचर डिजर्ट में और एक तरफ बर्फ में, तो लो टेम्परेचर स्नो, आइस वगैरह। तो इसमें आपका अनयूजुअल में एक अंडरलाइन कर दो, रेड स्नो, बर्फ लाल हो जाती है, रेड स्नो, पूरी की पूरी बर्फ लाल दिखाई देगी, किसके कारण? हिमाटोकोकस निवोलीज एंड क्लेमाइडोमोनास निवोलीज, इनके एक पिगमेंट होता है हिमाटोक्रोम पिगमेंट, उसके कारण ये हो जाता। रेड स्नो बहुत ही अनयूजुअल है। ब्लैक स्नो, काली बर्फ हो जाए, ब्लैक स्नो, ये हो जाती स्कोटिला निवोलीज से, स्कोटिला निवोलीज से। पर्पल स्नो, ये हो जाती एनसाइलोस्टोमा से। तो रेड स्नो को यहां अंडरलाइन कर लो। और ये है ग्रीन स्नो, बर्फ हरी हो जाती, ग्रीन स्नो, ये किसके कारण? क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। अब यहां पर एलोस्टोनेंसिस के मतलब एलो नहीं, ग्रीन स्नो। तो रेड स्नो, ब्लैक स्नो, पर्पल स्नो, ग्रीन स्नो, ये क्रायोफाइट्स हैं, जहां पर लो टेम्परेचर स्नो या आइस पर ग्रो करने वाले एल्गी हैं। इनमें से एक अक्सर पूछ दिया जाता है, नोट कर लिया। आगे देखें, थर्मोफाइट्स, थर्मो तो हो गया, लिथोफाइट्स, रॉक, चट्टान पर उगने वाले, रॉक्स पर, जैसे वाटरकोस्पर्मम रेड एल्गी,
वाटर को स्पर्म, रेड एल्गी, इंटेरोमार्फा, इंटेरोमार्फा, लिथोफाइट्स हो गए। अनयूजुअल में भी फाइटोप्लंक्टन्स, फाइटोप्लंक्टन्स, फाइटोप्लंक्टन्स कैसे करते हैं? इनमें फ्लैजिला नहीं होता, पैसिवली, पैसिवली फ्लो करते हैं, जैसे डाइएटम्स, डाइएटम्स। तो अनयूजुअल में आपको हैलोफाइट्स बताया, थर्मोफाइट्स बताया और क्रायोफाइट्स बताया, फाइटोप्लंक्टन्स और रेड सी, रेड सी लाल समुद्र हो जाता है किसके कारण? मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। कौन सी एल्गी ग्रो करती? ब्लू ग्रीन एल्गी, ट्राइकोडेस्मियम, ये ब्लू ग्रीन एल्गी इतनी तेजी से ग्रो करती है कि भूमध्य सागर पूरा का पूरा समुद्र रेड हो जाता। तो रेड स्नो बताया, ब्लैक स्नो बताया, ग्रीन स्नो बताया, पर्पल स्नो बताया, ए और सारगासो सी, सारगासो सी, जो सारगासम है ब्राउन एल्गी इतनी तेजी से अबंडेंटली ग्रो करता है कि उसके टुकड़े टुकड़े फैल जाते हैं किस पर? ओशन पर। कौन सा ओशन है? अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसके टुकड़े हैं फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ सारगासम। ये सब आपको अनयूजुअल एक्वाटिक एल्गी बताएं, टेरेस्ट्रियल एल्गी बताएं। एक्वाटिक में भी फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन एल्गी, फ्रेश में भी बहते हुए पानी रनिंग वाटर और स्थिर स्टैग्नेंट वाटर मैराइन एल्गी। इसके बाद टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल में भी सरफेस पर रहने वाली सैफोफाइट्स और जमीन के अंदर रहने वाली क्रिप्टोफाइट्स। और वो है क्रायोफाइट्स, बर्फ में थर्मो टेम्परेचर पर हैलो साल्ट। और रेड सी, सारगासो सी, ये सब अनयूजुअल हैबिटेट है। थोड़ा सा और दूसरा लेक्चर है आपका एल्गी का। अभी लेक्चर कम से कम 12 फंजाई में दिए, उसमें एल्गी में कितने दिए? 26। इसमें आपको 12 या 10 में कवर करना है। तो अनयूजुअल में अगला देखें, ऐसी एल्गी जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करे, इनको कहते हैं एपीफाइट्स। एपी मतलब ऊपर, ऑन अदर प्लांट, ऑन अदर प्लांट, एपीफाइट्स। इसमें आपका यूडोगोनियम है,
यूडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, बल्बोकिटी, बल्बोकिटी, ये सब एपीफाइट्स। और ऐसी एल्गी जो प्लांट के अंदर पाई जाए, इंडोफाइट्स, इंडोफाइट्स, इनसाइड, इनसाइड प्लांट, प्रोटोकोकस, प्रोटोकोकस। ऐसी एल्गी जो दूसरे जंतु पर पाई जाए, एपिजोइक, ये सब आपके अनयूजुअल हैबिटेट हैं। एपिजोइक, एपी मतलब ऊपर, जोइक मीन्स एनिमल, ऑन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के ऊपर, जैसे क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, क्रिस्पेटा, ये कहाँ पाया जाता है? ऑन सेल ऑफ मोलस्का, मोलस्का की सेल के ऊपर क्लेडोफोरा पाया जाता है, क्रिस्पेटा। ऐसे ही आपका केरेसियम, केरेसियम, ये कहाँ पाई जाएगी? ये जो एंटीना होता है मच्छर का, मॉस्किटो का, उस पर पाई जाएगी, ऑन एंटीनी ऑफ मॉस्क्विटो, मॉस्क्विटो के एंटीनी के ऊपर पाई जाएगी। ऐसे ही आपका प्रोटोडर्मा, प्रोटोडर्मा एंड डर्मेटोफाइटॉन, डर्मेटोफाइटॉन, ये कहाँ पाए जाते हैं? कछुए के बैक ऊपर, वैकॉन, कछुए की पीठ पर, वैकॉन टर्टेल्स, कछुए के ऊपर पाई जाए। तो एपिजोइक जो है वो दूसरे जंतु के ऊपर, क्लेडोफोरा, केरेसियम, प्रोटोडर्मा, डर्मो, ये सब एपिजोइक हैं। और कुछ ऐसी भी एल्गी हैं जो शरीर के अंदर पाई जाएं तो इंडोजोइक, इंडोजोइक, जोइक मतलब एनिमल, इंडो मतलब अंदर, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। बहुत कॉमन आप लोगों से पूछा जाता है जू क्लोरेला, जू क्लोरेला और जू जैन थैली, ये कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर, इनसाइड हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर पाए जाते हैं। साइनेली, साइनेली, ये प्रोटोजुआ के अंदर है, प्रोटोजोआ, इसके अंदर पाई जाती है। तो एक बार देखें, एपीफाइट और इंडोफाइट ऊपर और नीचे प्लांट के, एपिजोइक और इंडोजोइक ऊपर एनिमल के और नीचे एनिमल के। ये सब अनयूजुअल हैं हैबिटेट, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, ये कॉमन है। इसके बाद थोड़ा और सिम्बियोटिक, सिम्बियोटिक एल्गी,
सिम्बियोटिक एल्गी में क्या होता है, दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं, एसोसिएटेड और ए पार्टनर और बी पार्टनर, जैसे ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों क्या हो, म्यूचुअली बेनिफिटेड हो तो सिम्बियोटिक कहलाते हैं। म्यूचुअली बेनिफिटेड, म्यूचुअली बेनिफिटेड एंड एसोसिएशन, एसोसिएशन है, जैसे एल्गी और प्लस फंजाई तो क्या बन जाता है, लाइकेंस, लाइकेंस। एल्गी भोजन बनाती, इसको दे देती है, फंजाई रहने को और रिप्रोडक्शन करती। तो सिम्बियोटिक एल्गी में एल्गी कौन हो गए, नोस्टॉक, और कौन हो गया, एनाविना, नोस्टॉक कहाँ कहाँ रहता है, हम वो लिखोगे स्पीसीज, छोड़, नोस्टॉक रहता है किसमें, थाइलस ऑफ एंथोसिरास, बहुत पूछा जाता है, एंथोसिरास, एंथोसिरास किसमें आता है, ब्रायोफाइट्स में। नोस्टॉक स्पीसीज अच्छा लिख लो, नोस्टॉक पंक्टिफार्मी, नोस्टॉक पंक्टिफार्मी, ये रहता कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकस। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है किसमें, जिम्नोस्पर्म, और सबसे ज्यादा एनाविना स्पीसीज एजोली, एनाविना एजोली कहाँ रहती है, फ्रंट ऑफ फर्न, फ्रंट कहते हैं पत्ती, फर्न की पत्ती में, फ्रंट ऑफ फर्न, फर्न किस में आते हैं, टेरिडोफाइट्स में। और बायो फर्टिलाइजेशन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, और इसे हम किस में यूज करते हैं, बायो फर्टिलाइजर, एनाविना एजोली, बायो फर्टिलाइजर के रूप में। और किसके खेत में ज्यादातर, राइस फील्ड में, पैडी, गेहूं, धान, राइस फील्ड में। ये सिम्बियोटिक एल्गी हो गई। और फंजाई में आपको पढ़ाएंगे किसके मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज, कल ही पढ़ाएंगे। एंड 4 होते हैं, ड्यूट्रो, वो वैसिडियो एंड वैसिडियो माइसिटीज, ये सिम्बियोटिक एल्गी हो गए। बस लास्ट और अनयूजुअल 12-13 पॉइंट आपको लिखा दिए। अनयूजुअल रेड स्नो याद कर लेना, और रेड सी। एक होती है जो भोजन बना नहीं पाती, परजीवी, पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, लिविंग से, लिविंग पर रहते हैं, जैसे आपका सिफेलोरास, सिफेलोरास, वाइरेसेंस कहाँ रहती है, ऑन टी लीव्स, चाय की पत्तियों पर। कौन सा रोग उत्पन्न करती है, अंडरलाइन कर दो, रेड रस्ट ऑफ टी, टी।
और यदि पूछे दूसरा तो सिफेलोरास अरेबिका, अरेबिका ये कहाँ रहता? कॉफी प्लांट पर, ऑन कॉफी प्लांट पर। जेनरा एक है। तो अनयूजुअल हैबिटेट, मेन आपको एक्वाटिक पढ़ाया, जलीय, फिर टेरिस्ट्रियल पढ़ाए, अनयूजुअल हैबिटेट। कितने हो गए होंगे? 15-20 हो गए। तो आपका आज लेक्चर दूसरे, कल इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो लेक्चर फर्स्ट में डिफिनीशन एल्गी की पढ़ाई और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या थे, मुख्य क्या थे। आज क्रम शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया और हैबिटेट पढ़ाया। आगे अभी एल्गी आप जानते हो, जब तक अपने लोग थाइलोफाइटा पढ़ेंगे शरीर कैसा होगा? थाइलस। थाइलस के मतलब नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, एल्गी फंजाई दोनों। तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी है, और मोटाइल भी है, नॉन मोटाइल भी है। और एल्गी में तीनों प्रकार की कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक, मीजोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कल बता दिया तो आज फिर, लेकिन अब आप लोग जूलॉजी थोड़ा पढ़ लें, इसके बाद आगे हम फिर पढ़ें। सर की यार ड्यूटी लगी थी ना वहाँ 5 में 2 से 5, देखो आ गए क्या? आज रहे हो।